आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। भगवान महावीर, महर्षि दयानंद और स्वामी रामतीर्थ भारत की तीन महान विभूतियां, तीनों के जीवन दीप दीपावली के दिन बुझे थे, लेकिन लोक को आलोकित करके। तीनों की आध्यात्मिक आभा हमारे जीवन पथ को आज भी आलोकित कर रही है। ईसा के जन्म से काफी पहले वैशाली के राजकुल में जन्मे और वैभव में पले महावीर को गृहस्थ जीवन बहुत दिनों तक अपने बाहुपाश में नहीं रख सका। उस पिपासु को तो तलाश थी अनंत आनंद के स्रोत की। फलतः 30 साल की उम्र में वे घर बार छोड़ करके निकल पड़े। 12 वर्ष पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। 13वें साल उन्हें वह आत्मबोध हुआ जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। वे अब सही अर्थों में महावीर बन गए थे, जैन धर्म के मुख्य प्रवक्ता और उसके 24वें तीर्थंकर। महावीर ने मोक्ष के 3 मूल सिद्धांत बताए: सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अहिंसा परमो धर्म, यह उनका मूल मंत्र था। सत्य बोलने, पराई वस्तु न लेने, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने पर वे बड़ा बल देते थे। वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और दोनों के उपदेशों में काफी समानता थी। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में दीपावली की मध्य रात्रि को उनका निर्वाण हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में सांस्कृतिक चेतना और समाज सुधार के एक नए युग का विहान हुआ था। उस जागृति के उन्नायकों में एक प्रमुख व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता और आर्य समाज के संस्थापक। गुजरात के संपन्न परिवार में जन्मे दयानंद को कंचन कामिनी का मोह कभी नहीं रहा। तर्क की कसौटी पर जो बात खरी उतरती वे उसे ही स्वीकारते। किशोरावस्था में ही वे घर से निकल पड़े। वर्षों प्रकाश की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे। अंत में मथुरा के स्वामी बिरजानंद से उन्हें वांछित ज्ञान प्राप्त हुआ और वे चल पड़े हिंदू धर्म और समाज को एक ऐसा परिवेश देने जो वैदिक और वैज्ञानिक भी हो। दयानंद वेदों को देवी ग्रंथ मानते और सारी शंकाओं समस्याओं का हल उन्हीं में से ढूंढ निकालते। उनका नारा था, वेदों की ओर वापस चलो। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत के गौरवमय अतीत की पुनर्स्थापना और हिंदू धर्म एवं समाज को आडंबरों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं से सर्वथा मुक्त करना। गोवध, जाति भेद, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के वे कट्टर विरोधी थे और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह, बाल विधवाएं जो हो जाती थी, हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के वे प्रबल समर्थक थे। वे कर्म के सिद्धांत को मानते और स्वर्ग नरक को मन की अवस्थाएं बताते। साहसी, निर्भीक और धूम के पक्के दयानंद का आधुनिक भारत के निर्माताओं में प्रमुख स्थान है और दीपावली के दिन ही उनका मोक्ष हुआ। रामतीर्थ 19वीं सदी के ढलते साल बीए की परीक्षा चल रही थी। गणित के प्रश्न पत्र पर लिखा था 13 में से कोई 9 प्रश्न करो। परीक्षार्थी ने 13 के 13 प्रश्नों को हल करके लिख दिया। इन 13 में से कोई भी 9 जांच लीजिए। ये थे
रामतीर्थ पंजाब में जन्मे और अभावों में पले वे प्रतिभाशाली परीक्षार्थी थे। भावी स्वामी रामतीर्थ विश्वविख्यात वेदांती और ब्रह्मलीन संत। गणित में एमए कर 22 साल की उम्र में रामतीर्थ लाहौर के एक कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। घर गृहस्थी भी बस गई थी, किंतु इन सब में उनका मन नहीं रमा। उन्हें तो धुन सवार थी आत्म साक्षात्कार की। साधना चलती रही। परिश्रमी इतने थे कि दिन रात एक कर देते थे। आत्मविश्वास को वे उन्नति का मूल मंत्र मानते थे। निर्भीक और निश्चिंत उनका अधिकांश समय वेदांत प्रचार, भजन और एकांत चिंतन में बीतता था। कुछ सालों बाद वे सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन गए। अध्यात्म प्रचार के लिए वे देश विदेश घूमते रहे। वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे। भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियों पर उन्हें गर्व था, किंतु प्राचीन और अर्वाचीन के समन्वय पर भी वे बहुत बल देते थे। उनकी साधना अब समाधि तक पहुंच चुकी थी। गंगा और हिमालय उनके सतत संगी बन गए। उनकी आत्मा में वे आत्म विभोर रहते थे और अपनी अनुभूतियों को काव्य का जामा पहनाते और पेड़ पक्षियों को सुनाते थे जंगल में। ऐसी ही मस्ती में दीपावली के दिन उन्होंने नहाते समय गंगा मैया की गोद में सदा सदा के लिए समाधि ले ली। उस समय वे केवल 33 वर्ष के थे। दीपावली पर 3 दीप इनके लिए भी जलाएं और अंधेरों से निकल करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ये तीनों ही ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, इनको भी हम, ये 3 प्रेरणा दीप हैं हमारे लिए, इनको भी दीप जला करके नमन करें।